नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा के लिए आप देखेंगे तो ज्ञान बिंदु जैसे एकेडमी का जो है प्रैक्टिस सेट 4 आज हम देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम में आने वाला प्रश्न है ये सब। ठीक है, तो आपको ये सब देख के जाना चाहिए। अभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, आपको पता है हमारा एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता स्थल धौलावीरा किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको पता है दोस्तों इसका कौन से किनारा पे स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लूनी नदी किनारे। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। महाजनपद और राजधानी दिया गया है। देखिए मत्स्य की बात करते हैं तो तक्षशिला यही हमारा गलत है, ये आपका विराटनगर होना चाहिए। बाकी मगध जो है दोस्तों आपका गिरिब्रज सही है। अवंती जो है आपका महिष्मती सही है। कौशल की बात करते हैं तो ये आपका श्रावस्ती सही दिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें आपका सत्य कथन कौन सा है उसी को बताना है। देखिए तीसरे की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। ठीक है, यह आपका दोस्तों यहाँ पे सत्य हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बोला कि पंचतंत्र की रचना किस काल से संबंधित है। देखिए पंचतंत्र की बात कर लेते हैं तो ये आपको गुप्त काल से है। किससे दोस्तों, गुप्त काल से। ऑप्शन नंबर बी होगा। आयुर्वेद के आचार्य चरक का संबंध किस शासक से था। तो किससे था दोस्तों, आपको हो जाएगा कनिष्क थे। किससे, कनिष्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही आंसर होगा। बोला कि दीवान ए इस्तिहाक किस विभाग के अंतर्गत आता है। दीवान ए इस्तिहाक तो दोस्तों ये आपका आता है पेंशन विभाग से। किससे, पेंशन विभाग। ऑप्शन नंबर सी। कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था आपका शाहमीर के द्वारा। किसके, शाहमीर लिखा गया है, शाहमीर वंश के। ठीक है, तो याद रखिएगा। जहांगीर ने किसके नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण करवाया था। आंसर हो जाएगा आगा रजा। ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। अवध में 1887 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो बात पूछ रहा है तो आपका होगा बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। देखिए इस एग्जाम में आपको पता है दोस्तों, अब आपके पास अधिक टाइम नहीं बचा है तो रिवीजन जितना करेंगे तो फास्ट तरीके से कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड इरविन से संबंधित है। लॉर्ड इरविन से दोस्तों हमारा जो है संबंधित है। तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं, क्या हमारा इसमें ऑप्शन दिया गया है। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है दोस्तों हमारा लॉर्ड इरविन से संबंध रखता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन बालिका विद्यालय के संस्थापक थे। बालिका विद्यालय ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर हमारा 11 का सी होगा। वर्ष 1934 में गठित सपुरु समिति का संबंध किससे था। सपुरु समिति तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों बेरोजगारी से था। किससे, बेरोजगारी से। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक निम्नलिखित में से कौन था। उत्तर हो जाएगा चित्रंजन दास। दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पालखेड़ा के युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ है। तो ये हुआ है आपका मुंशी शिवगांव की संधि। मुंशी शिवगांव की संधि। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। इनमें देखिए सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है 15 नंबर। तो चलिए इसको अच्छे हम मिला लेते हैं। देखिए ताना भगत की बात करते हैं तो आपका 1914 हो जाएगा। रोलेट आपका हो जाएगा दोस्तों वर्ष 1919। खेड़ा आपका हो जाएगा वर्ष 1918। चंपारण आपका हो जाएगा वर्ष 1917। अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल जो है बना दिया। तो इसका उत्तर क्या होगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है। देखिए जब अध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तो वह क्रमतः मत दे सकते हैं, जो कि यह गलत है। बाकी वह लोकसभा के ही सदस्यों में से चुना जाता है, सही है। अध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है, ये भी हमारा दोस्तों जो है सही दिया गया है। आगे प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष भारतीय संविधान में है। तो देखिए ये आपको हो जाएगा उद्देशिका हो जाएगा। दोस्तों उद्देशिका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन से समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। देखिए चुनाव सुधार से आपका संबंध दोस्तों आपको पता है इंद्रजीत गुप्ता समिति। ऑप्शन नंबर हमारा देखिए यहाँ पे चुनाव सुधार से दोस्तों हमारा यहाँ पे दिया गया है। आप कमेंट कीजिएगा इसका आंसर जो है 20 नंबर का क्या होगा। वर्ष 1968 में संसद में प्रथम लोकपाल किसके द्वारा जो है दोस्तों पेश किया गया है। तो लोकपाल की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा शांति भूषण, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी सही आंसर होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। तो 143 की बात कर लेते हैं तो ये देता है दोस्तों आपका मुख्य न्यायाधीश से सलाहकारी का जो है एक प्रकार से
शक्ति देता है। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे सी सही कीजिए। निम्नलिखित में से कौन से संसदीय समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल के सदस्यों में से होता है? 23 का सही आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो सिंपल सा है प्रश्न, जो कि आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। महात्मा गांधी नहीं थे, बाकी जवाहरलाल नेहरू हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं और के एम मुंशी भी इसमें शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विषय और सूची दिया गया है। देखिए 25 की बात कर लेते हैं तो देखेंगे स्थानीय स्वशासन दोस्तों आपका समवर्ती सूची, यही हमारा गलत है, आपका राज्य सूची मेरे हिसाब से होना चाहिए। बाकी रक्षा जो है आपका संघ सूची, शिक्षा जो है आपका समवर्ती सूची और जो कृषि दिया गया आपका ये राज्य सूची सही दिया गया है। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री डैश, तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर जो है 26 का हमारा डी दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? 2 बार, तो ये आपके होंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की सत्ता दिया है? सुपर कैबिनेट का सत्ता दिया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों के संथानम। के संथानम ऑप्शन नंबर ए। भारत में सही वरीयता क्रम आपको चुन करके बताना है 29 नंबर, तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। ये रहा इसका ऑप्शन, ब्लर है उसको सही होने दीजिए। देखिए 29 का दोस्तों हमारा यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, भूतपूर्व राष्ट्रपति हो जाएगा। संयुक्त बैठक की प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है? तो दोस्तों ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन भूतापीय ऊर्जा संबंधित क्षेत्र का सही सुमेलित नहीं है? कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए 31 की बात कर लेते हैं तो हमारा जो है आपका सूरज कुंड, देखिए मेरे हिसाब से दोस्तों ये सभी सही लग रहा है। सूरज कुंड आपका हरियाणा में है, लेकिन यहाँ पे आंसर जो है गलत हमारा बता रहा है। बाकी तपोवन जो है उत्तराखंड, मणिकर्ण जो है आपका हिमाचल प्रदेश, पुआ घाटी आपका लद्दाख। आप कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, बताइएगा जरूर। तुजु दर्रा की बात करते हैं तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको मणिपुर में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी होगा। देवनी एक नस्ल है, देखिए नस्ल से आपका पक्का एक प्रश्न आने वाला है, याद करके जाइएगा। तो ये गाय का नस्ल हो जाएगा दोस्तों। 33 का ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फवंगपुई राष्ट्रीय बाग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है मिजोरम में। कहाँ पे? मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है? देखिए प्रायद्वीपीय भारत की दोस्तों नदी नहीं है, तो 35 का जो सही आंसर होगा ये आपका दामोदर हो जाएगा, ये आपका नहीं है। इनमें से कौन दक्षिण अफ्रीका का एक पवन है? दक्षिण अफ्रीका का आंसर क्या होगा? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा वर्गस। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारे यहाँ पे बी सही आंसर होगा। सतलज परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर है? सतलज परियोजना, तो ये आपको देखने को मिलता है चिनाब नदी पर। कहाँ पे? चिनाब नदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि अबोहर अभ्यारण्य जो है किस राज्य में है? अबोहर अभ्यारण्य, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा पंजाब में है। कहाँ पे दोस्तों? पंजाब जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। गंगोत्री, यमुनोत्री एवं बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित हैं? उत्तर हो जाएगा दोस्तों हिमाचल श्रेणी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। लुसाई की पहाड़ी भारत के किस राज्य में है? देखिए अगर हम लुसाई की पहाड़ी की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा मिजोरम में है दोस्तों, मिजोरम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला कि भारत का बरौनी तेल शोधक कारखाना स्थित है कहाँ पर? तो ये कहाँ पर स्थित है बताइएगा। तो देखिए यह आपको देखने को मिलता है बिहार में। कहाँ पे? बिहार में, ऑप्शन नंबर ए। मत्स्य उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? मत्स्य की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा, जो कि नीली क्रांति आपका हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी होगा। रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा वर्ष 1964। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। केवलादेव घाना नेशनल पार्क में से कौन सी नदी जो है बहती है? उत्तर हो जाएगा बाणगंगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी होगा। डुरंड कप का संबंध जो है किस खेल से है? अगर हम डुरंड कप की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा फुटबॉल से है। किसे दोस्तों? फुटबॉल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप अच्छे से याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा जो है किया जाता है? राष्ट्रीय आय की गणना,
तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 47 का सी होगा। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो 48 का जो सही उत्तर होगा दोस्तों आपका विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम ऑप्शन नंबर डी। इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? देखिए इंपीरियल बैंक की बात कर लेते हैं तो ये आपका हुआ था वर्ष 1955 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1955 में। कवर शब्दावली का संबंध किस खेल से है? देखिए अगर हम कवर की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये आपका क्रिकेट से संबंध रखता है ना। तो इसका आंसर जो है हमारा 50 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है बताइए? इनमें से सबसे बड़ा पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा पेटाबाइट हो जाएगा दोस्तों, पेटाबाइट हो जाएगा। 51 का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु का आरोपित बल के समानुपाती होता है, वह संवेग परिवर्तन बल के दिशा में होता है। यह नियम निम्न में से संबंधित है किससे? दोस्तों ये जो आपका नियम है अगर हम देखें तो इसका आंसर क्या होगा? न्यूटन का गति का दूसरा नियम हो जाएगा। 52 का जो सही आंसर हमारा यहाँ पे बी होगा। निम्नलिखित में से भिन्न को पहचानिए, यानी इनमें से हमारा जो है अलग कौन सा है? आंसर देखिए 53 का हो जाएगा किलोवाट दोस्तों, हमारा चारों ऑप्शन में से अलग है। अगला प्रश्न है घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होगा? असर क्या पड़ेगा? बढ़ जाएगा, घटेगा? तो यही आपको बताना है। देखिए पृष्ठ तनाव के बारे में पूछ रहा है तो ये आपका बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। ध्वनि की प्रबलता स्तर व्यक्त करने का मात्रक है। व्यक्त करने का मात्रक है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, फोन होगा। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर आधारित है? ये कौन से सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 56 का डी होगा। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करता है, तो डैश में परिवर्तित करता है। तो देखिए इसका सही आंसर जो है 57 का हमारा हो जाएगा विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। क्या होगा? विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 नंबर पे। बोल रहा है कि इनमें से कौन तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है? तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, बताइए आंसर क्या होगा? देखिए आपका चिमटा हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए चिमटा। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए मंदक के रूप में दोस्तों जो है प्रयोग होता है। क्या होगा इसका सही आंसर? 59 का, तो ये आपका ग्रेफाइट हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ग्रेफाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हवा की गति को मापने वाला उपकरण कौन सा है? हवा की गति को मापने वाला उपकरण के बारे में पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी होगा। अगला प्रश्न है कि अवोगाड्रो संख्या का मान होता है। अवोगाड्रो संख्या का मान होता है दोस्तों, तो ये आपको हो जाएगा 0.022 गुणे 10 के पावर 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्त होते हैं, यह नियम किसका है? तो दोस्तों ये जो आपका नियम है मेंडलीव का है। किसका है? मेंडलीव का है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा गैस में ठोस का विलयन है? इनमें से कौन से गैस में ठोस का विलयन है? तो देखिए ये आपको हो जाएगा पीतल हो जाएगा दोस्तों। पीतल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पीएच स्केल का खोजकर्ता कौन है? बताइएगा। देखिए पीएच स्केल का खोजकर्ता आप सभी को याद ही होगा, जो कि सोरेनसन है। कौन है? सोरेनसन। ऑप्शन नंबर सी होगा। हीरा के कार्बन परमाणु एक दूसरे से किस बंधन द्वारा जुड़ा होता है? आंसर हो जाएगा आपका सहसंयोजी बंधन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। डोलोमाइट अयस्क है किसका? आंसर हो जाएगा कैल्शियम का है। किसका है दोस्तों? कैल्शियम का। क्लोरीन गैस बनाने की डिकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा क्यूप्रिक क्लोराइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही आंसर होगा। TNT है ना, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन क्या है दोस्तों? ये आपको हो जाएगा विस्फोटक है। क्या है? विस्फोटक। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो सक्रिय द्रव्य धातु है?
इसका सही आंसर देखिए हो जाएगा फ्रांसियम हो जाएगा दोस्तों, फ्रांसियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे सी याद रखिएगा। पेट्रोल की गुणवत्ता का मापक है, पेट्रोल की गुणवत्ता का मापक है, क्या होगा इसका सही आंसर? देखिए इसका सही आंसर जो है 70 का हो जाएगा आपका ऑक्टेन संख्या होगा। क्या होगा? ऑक्टेन संख्या। मानव शरीर के कौन से हीरा ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती है? यहाँ पे देखिए सीरिया के बारे में पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा फुफ्फुस सीरा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। मनुष्य के किस अंग ग्रंथि से जो कि कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है? कैल्सिटोनिन ग्रंथि का यहाँ पे जो है हार्मोन का स्राव होता है। दो ऑप्शन में से आंसर बताइए। इसका देखिए सही आंसर जो है परावर्तु ग्रंथि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 73। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है समजात अंगों के एक उदाहरण है? समजात अंगों के एक उदाहरण है। आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखिए हो जाएगा बंदर के हाथ, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन मत्स्य है? मछली पूछ रहा है। तो देखिए 74 मछली के बारे में पूछ रहा है। इनमें से हमारा जो है मछली कौन सा है? देखिए जो भी आपका कैटल फिश है, जरूरी नहीं कि ये मछली है। इसमें देखिए जो समुद्री घोड़ा दिया गया दोस्तों, यही हमारा जो है मछली के अंतर्गत आता है। 74 का जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। बोमेन संपुट इकाई है किसका? देखिए बोमेन संपुट इकाई पूछ रहा है, तो 75 नंबर का आंसर हमारा हो जाएगा उत्सर्जन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा उत्सर्जन। इनमें से कौन पॉलीसेकेराइड का एक उदाहरण है? पॉलीसेकेराइड का दोस्तों एक एग्जाम्पल है। तो 76 अगर हम देखें, क्या होगा इसका आंसर बताइए? तो ये आपका स्टार्च हो जाएगा दोस्तों, स्टार्च होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फाइकोलॉजी संबंधित है किससे? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा शैवाल का अध्ययन। क्या होगा दोस्तों? शैवाल का अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। आंसर हो जाएगा संयोजी, संयोजी ऊतक में दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 78 का हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि युगलिना का प्रचलन अंगक है, युगलिना का प्रचलन अंगक है। 79 नंबर। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा क्या हो जाएगा? फ्लेजिला हो जाएगा दोस्तों, फ्लेजिला, ऑप्शन नंबर बी। मटर पौधा है किसका? देखिए अगर हम मटर की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर देखिए आपका हो जाएगा साग हो जाएगा दोस्तों, साग। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 80 का ए सही आंसर हो जाएगा। उत्तरी चैनल को पार करने वाले पहले उत्तरी ध्रुवी भारतीय एल्विन अली हजारिका किस राज्य से संबंधित हैं? अगर हजारिका का नाम आया है तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग आंसर क्या किए हैं बताइएगा। तो ये आपका हो जाएगा असम राज्य। क्या होगा? असम राज्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों बिहार दरोगा के लिए आपको एकदम बेहतर से बेहतर मटेरियल जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। एकदम निश्चिंत रहिए। 23 से 24 दिन इतना रगड़ के तैयारी करना है मेरे भाई कि मतलब आपको ये भी याद होना चाहिए कि जो हम पहले से तैयारी करें उससे तगड़ा इस बार हम करेंगे 24 दिन। एकदम धुआंधार तैयारी होना चाहिए, कोई फालतू काम नहीं। कोई भी आपका मोबाइल जो चल रहा है लग रहा है कि ये फालतू हो रहा है या फिर टाइम हमारा जा रहा है, एकदम उसको नेगलेक्ट कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि यही आपका 24 से 25 दिन जो है डिसाइड करेगा कि आप दरोगा बन जाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। पीटी निकालना बहुत ज़रूरी है। भारत, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेशी या फिर विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित दोस्तों किया गया है? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा अमेरिका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ जो है कौन बने हैं? यहाँ पे देखिए नए सीईओ के बारे में पूछ रहा है, करंट अफेयर का प्रश्न है। मैंने आपको बताया कि स्पीडी का मास्टर वीडियो बना के डाला गया है, नहीं देखे हैं तो देखिए, वहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। संजय खन्ना, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? देखिए नए पूछ रहा है तो ये बने हैं वोल्कर तुर्क बने हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला व्रेबरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी हैं? व्रेबरमैन जो है दोस्तों किस देश की गृह मंत्री बनी हैं बताइए? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ब्रिटेन हो जाएगा दोस्तों, ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है?
देखिए भारत के किस राज्य में दोस्तों ये आपका शुरू किया गया है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे ए याद रखिएगा। किस भारतीय सुंदरी ने मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका आप आंसर जरूर याद रखिएगा। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 87 का दिविता राय। क्या होगा दोस्तों? दिविता राय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे आते हैं। बोला कि किबिथु सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। देखिए आपका जनरल विपिन रावत के नाम पे रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं? इसका सही आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा वाराणसी, लखनऊ, कोची। वाराणसी, लखनऊ, कोची हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कांग्रेसी पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगा? आंसर हो जाएगा 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए महिला समानता दिवस की बात कर लेते हैं तो ये दोस्तों हम मनाते हैं, अच्छे से याद रखिएगा, 26 अगस्त को मनाते हैं। 26 अगस्त को दिवस आप अच्छे से याद कर जाइए, वहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा। नरेंद्र मोदी, एक सेकेंड, नरेंद्र मोदी किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन जो है किया है? क्या होगा इसका उत्तर? तो ये आपका पंजाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी पंजाब। नासा के पार्कर सोलर प्रो ने अंतरिक्ष से किस ग्रह की सतह के चित्र लिए हैं? देखिए इसका सही आंसर जो है दोस्तों हमारा हो जाएगा शुक्र जो है इसका सही आंसर होगा शुक्र। बोला कि चक्रवात विसराई ने किस देश को सबसे अधिक प्रभावित किया है? सबसे अधिक दोस्तों जो है प्रभावित किया है, इसका उत्तर हो जाएगा मेडागास्कर को। ऑप्शन नंबर ए। भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहा है दोस्तों, तो यह आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्या होगा? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी। बोला कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष जो हैं कौन बना है? क्या होगा इसका उत्तर बताइएगा। तो यह आपको हो जाएगा क्वासा कारोसी। ऑप्शन नंबर ए। डेम सेंड्रा मेसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? पहली महिला राष्ट्रपति बनी है तो ये बनी है बारबाडोस दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या होगा? तो बारबाडोस इसका उत्तर हो जाएगा। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 के भारत का स्थान क्या है? रैंकिंग भी आपका एग्जाम में आएगा जो कि आपको अच्छे से याद करना है। तो इसका आंसर देखिए सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य द्वारा प्रोजेक्ट सद्भावना है ना, सद्भावना शुरू किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? आपका हो जाएगा असम राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। आगे पर देखेंगे पुस्तक डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट्स के लेखक कौन हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर दोस्तों हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 100 का हो जाएगा सूर्य प्रकाश। दोस्तों सूर्य प्रकाश जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपका करवाया गया है, आप कितना प्रश्न सही किए हैं बताइएगा। और इसमें से बहुत सारा ऐसा प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में आने का पूरा संभावना है। तो 2 बार अगर आप स्पीड लगा के देखते हैं तो आपको ये रिवीजन करने के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। ठीक है। और दोस्तों कल हो सके तो आप सभी लोग का देखिए, आप लोग का कमेंट था कि सर ज्ञान बिंदु का नया सेट आ गया है, तो मार्केट में अगर मिलता है तो आप सभी लोग को जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और ज्ञान बिंदु का देखिए जो क्वेश्चन बैंक निकाला गया है उसमें नोट्स दिया गया है। आज हम शाम में बनाने वाले थे लेकिन बना नहीं पाए, समय नहीं मिल पाया। कल हो सके तो वो आपका सुबह वीडियो आ जाए। पूरा कोशिश रहेगा कि आपको सही मटेरियल दिया जाए एग्जाम से पहले, ताकि आपका एग्जाम में बेहतर से बेहतर स्कोर हो पाए। ठीक है, तैयारी इतना अच्छे से कीजिए कि आपका एग्जाम इस बार निकल जाए। वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा, और आप सभी लोग कितना बनाए हैं ये भी आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।